Further, what did the Britishers do? The company tried continuously to press more concessions and manipulate existing privileges. तो कंपनी ने और क्या किया, उन्होंने जो कंसेशंस उनको मिलते थे, कंसेशन यानी कि जो छूट मिलती थी, उसमें और उन्होंने जोर दिया, उन्हें और कंसेशंस और ग्रांट्स जो है वहाँ के जो राजा थे उनसे लिए। वो कौन थे? अभी औरंगजेब वॉज द रूलर दैट टाइम। और मैनिपुलेट किया यानी कि उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया, जो भी प्रिविलेजेस उनको मिल रहे थे ना। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे औरंगजेब का जो फरमान था उन्होंने बोला था, ही ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। तो जो फरमान औरंगजेब ने उस वक्त जारी किया था, अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी को राइट था कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड करें, यानी कि उन पर कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु आर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी। लेकिन कंपनी के अलावा जो प्राइवेट ट्रेड हो रहा था, जो कंपनी का नहीं था लेकिन दूसरे लोग जो आके ट्रेड करते थे, उनको ड्यूटी पे करना था। तो दिस दे रिफ्यूज़ टू पे, कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। तो अभी ये जो प्राइवेट ट्रेड हो रहा था, वो लोगों ने भी ड्यूटी पे करने से मना कर दिया, तो टैक्सेस नहीं मिल रहे थे। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो भी रेवेन्यू यानी कि टैक्स जो बंगाल में कलेक्ट होता था, उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ था। ना हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। तो इस वजह से क्या हुआ, अभी बंगाल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इस वजह से मुर्शिद कुली खान जो उस वक्त के नवाब थे बंगाल के, उन्होंने इस बात को अनदेखा नहीं किया, ही प्रोटेस्टेड इट फॉर इट। नाउ वी सी दैट अगर ऐसी चीज़ें होने लगी, राजा ने फरमान पास किया, लेकिन उसकी वजह से जो छोटे रीजनल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जैसे कि हम लोग बंगाल की बात कर रहे थे, उनको कितना लॉस हुआ। तो ऐसे में क्या हुआ, जो थ्रेड था इट लेड टू बैटल्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे बैटल शुरू होंगे, क्योंकि किसी एक रीजन को बहुत लॉस हो रहा है तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन एकदम से टूट जाता है, रुक जाता है। तो नाउ विल सी हाउ थ्रेड लेड टू बैटल्स। Now, through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. अभी 18th century में क्या हुआ, जो नवाब थे बंगाल के और जो कंपनी थी, उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था, झगड़ा था, वो और ज़्यादा बढ़ता गया, इट इंटेंसिफाइड। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, द बंगाल नवाब्स asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. तो जब औरंगजेब की डेथ हुई तो बंगाल के जो नवाब थे, उन्होंने अपनी पावर और ऑटोनॉमी यानी कि अपना हक जो है वो जताया, जैसे कि दूसरे जो रीजनल पावर्स कर रहे थे उस वक्त। मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अलवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। तो मुर्शिद अली के बाद अलवर्दी थे, देन सिराजुद्दौला थे जो बंगाल के नवाब थे। ईच ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। तो ये जो सारे थे, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। तो उन्होंने कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया टोटली। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। और उन्होंने क्या किया, इनफैक्ट फिर कंपनी से ज़्यादा ट्रिब्यूट्स मांगने लगे, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लगे और ज़्यादा मांगने लगे, ताकि कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर सके। एंड इट डिनाइड इट द राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। और उन्होंने उन्हें कॉइन्स मिंट करने यानी कि कॉइन्स जो है बनाने के लिए भी मना कर दिया, और जो फोर्टिफिकेशन यानी कि जो किला उन लोग बना रहे थे उसको भी एक्सटेंड करने पर रोक लगा दी। तो एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, तो डिसीट यानी कि धोखाधड़ी देने के, इस पे उन्होंने कंपनी को एक्यूज़ किया, यानी कि उन पे आरोप लगाया। ये जो नवाब थे उन्होंने कंपनी पे आरोप लगाया, एक्यूजिंग यानी कि आरोप लगाया, ऑफ डिसीट यानी कि धोखाधड़ी।
They claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue. तो यहाँ पे जो नवाब से वो लोग क्या बोल रहे थे कि ये जो कंपनी है वो बंगाल का जो ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू यानी कि टैक्स है उसे नहीं दे रही, इट इज डिप्राइविंग देम ऑफ इट एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब, और नवाब का जो अथॉरिटी है, राइट है, उसे अनदेखा कर रहे हैं, अंडरमाइनिंग. It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his officials. और साथ में उन्होंने ये भी एक्यूजेशन लगाया कि वो टैक्स नहीं पे करते हैं और डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखते हैं टू द नवाब्स एंड दे वर ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट यानी कि नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे नवाब्स और उनके जो ऑफिशियल्स हैं. तो ये सारे इल्ज़ाम जो थे कंपनी पे लगे थे. The company on its part declared that the unjust demands of the local officials were ruining the trade of the company. तो कंपनी ने अपने पार्ट पे क्या बोला कि जो अनजस्ट डिमांड्स ये जो ऑफिशियल्स लगा रहे थे उसकी वजह से हमारा जो ट्रेड है उसमें काफ़ी नुकसान हो रहा था. एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ़ द ड्यूटीज़ आर रिमूव्ड. और हमारा ट्रेड तब फ्लरिश होगा, बढ़ेगा, जब ये सारे ड्यूटीज़ जो है रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे. इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपांड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट सेटलमेंट्स. और उन्होंने उनको ये भी कन्विंस किया कि अगर हमें हमारा ट्रेड बढ़ाना है तो हमें यहाँ पे सेटलमेंट्स यानी कि जो फोर्टिफिकेशंस है वो भी हमें बढ़ाने पड़ेंगे. बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड फोर्ट्स. और हमें और विलेजेस को अभी ख़रीदना पड़ेगा. वो जो ज़मींदारी सिस्टम उन लोग अपने हाथ में ले रहे थे विलेजेस का, वो हमें और लेना पड़ेगा और फोर्ट भी फिर से बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमें ट्रेड को और फ्लरिश करना है. तो ये सारे झगड़े थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो उस वक्त के नवाब्स और जो कंपनी थी उसमें चल रहे थे. अभी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होता है, उसमें लड़ाई शुरू हो ही जाती है, बैटल शुरू हो जाते हैं. The conflict led to the confrontations यानी कि start of and finally culminated in the famous Battle of Plassey. Battle of Plassey एक स्टार्ट था और एक बहुत ही फेमस बैटल था जो हिस्ट्री में इट इज़ वेरी फेमस एंड इट इज़ ऑलवेज रिमेम्बर्ड. So we'll see about that now. Now what happened in the Battle of Plassey? अभी when अलवर्दी खान died, सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल. अभी कंपनी बहुत ही वरीड हो गई थी, अगर सिराजुद्दौला आ जाता है पावर में तो फिर वो उन्हें वो सब नहीं करने देगा. तो कंपनी वॉज कीन कि उनके लिए एक पपेट रूलर होना चाहिए यानी कि एक ऐसा रूलर होना चाहिए जो जिन्हें वो एक कठपुतली की तरह नचाए, जो कंपनी जिसे जो ऑर्डर दे वो रूलर उसे ही फॉलो करे. तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इसमें क्या हुआ, सिराजुद्दौला डिड नॉट हैपन. देन टू हेल्प सिराजुद्दौला राइवल टू बिकम नवाब, कंपनी ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से क्या हुआ, सिराजुद्दौला का जो राइवल था वो नवाब बन जाए. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. फिर क्या हुआ, इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन. तो सिराजुद्दौला ने उन्हें कंपनी को वार्निंग दी. इन्फ्यूरिएटेड यानी कि वॉज वेरी एंग्री बिकॉज द कंपनी वॉज कमिंग इन बिटवीन द पॉलिटिक्स ऑफ दियर किंगडम. तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे डोमिनियन में, मेरे राज्य के अफेयर्स में दखल मत दो, अपना जो फोर्टिफिकेशन है उसे रोक दो और टैक्सेस भरो. तो आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, तो जो नेगोशिएशन था यानी कि जो बातचीत थी कि हम ऐसा करेंगे तुम ऐसा करो, कंडीशंस रखे गए थे, वो सब फेल हो गए. द नवाब मार्च्ड विद 30,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazaar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ships.
देन ही मार्च टू कलकत्ता टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। तो जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानी तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, 30,000 सोल्जर्स के साथ वो कासिम बाज़ार गए। वहाँ के जो वेयर हाउस थे उसको बंद करा दिया, उनके शिप्स को ब्लॉकेड करा दिया, एंटर करने से स्टॉप करवा दिया। फिर उसके बाद वो कोलकाता पहुँचे वहाँ के जो फोर्ट है उस पर कब्ज़ा करने के लिए।